शक्तिमान। हाँ मैं शक्तिमान तो हूँ, किंतु मेरा शक्तिमान होना ही तो तुम्हारे होने का प्रमाण। यदि तुम न होती तो मैं शक्तिमान कैसे होता? तथा हे ईश्वरा, न तुम्हारे बिना मेरा मन संभव है, न मेरे बिना तुम्हारा होना। और इस होने और ना होने के बीच क्या है? होने और न होने के बीच है जो होने वाला है। ओम के अंकुर स्वर के बीच। हे सर्वशक्तिमान, तो ये बताइए अब हम क्या करें? क्योंकि यदि आकार लिया है तब तो कर्म करना ही होगा। तो पहले कर्म की परिभाषा बताएं। कर्म वो है जिसका परिणाम आनंद हो। और स्वयं आनंद क्या है? तो आइए निर्माण कार्य आरंभ करें। आरंभ अर्थात ना होने से होने का अंकुर फूटना आरंभ है शक्तिमान। तो एक और शब्द बनाएं। आरंभ और अंत। तो हे सर्वशक्तिमान, आरंभ का कार्य आरंभ करो जिससे मैं अंत का अर्थ समझ सकूं। तो आइए निर्माण कार्य आरंभ करें। संपूर्ण वातावरण में व्याप्त शून्यता को भरने के लिए देवादिदेव शिव और मां शिवा ने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी एवं ग्रह नक्षत्रों की रचना की। तत्पश्चात स्वयं की रचाई गई आनंदपूर्ण इन रचनाओं के परमाणुओं में लय, ताल, स्पंदन और गति को संतुलित रखने तथा सृष्टि में कल्याणकारी तत्वों का समावेश करने के लिए आदि नृत्य आरंभ कर अपनी रचनाओं को गतिमान और शक्तिमान बनाया।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम कौन हैं? हमारा जन्मदाता कौन है? हम कैसे प्रकट हुए हैं? हमें किसने उत्पन्न किया है? हमारा कार्य क्या है? दायित्व क्या है? हमारे मन में भी ये इच्छा जागृत हो रही है कि हमारा कर्म और कर्तव्य क्या है। हे सर्वव्यापी चतुर्भुज श्री हरि विष्णु जी, कमल के आसन पर प्रकट होने वाले श्री ब्रह्मा जी, आप दोनों मुझ सदाशिव की सृष्टि कामना से उत्पन्न हुए हैं। मैं ही आपका जन्मदाता हूँ। यदि अपने अन्य प्रश्नों के समाधान के इच्छुक हो तो इस ज्योति स्तंभ के आदि अंत का संधान कीजिए, मेरे स्वरूप में प्रवेश कीजिए, मेरे ओर छोर का पता लगाइए। आप सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी हैं। ये ज्योति स्तंभ आप ही का स्वरूप है, तो हम इसमें प्रवेश करके इसके आदि अंत का अन्वेषण करेंगे। ब्रह्मदेव, आप इसके ऊपरी छोर का पता लगाइए। अवश्य। श्री ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी की यात्रा निरंतर चलती रही। इस बीच समय का चक्र घूमता चला गया। कई युग बीत गए, परंतु श्री ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी के ज्योति स्तंभ के ओर छोर का पता नहीं लगा पाए। जल क्या, स्थल क्या, आकाश क्या, क्या अंतरिक्ष, जिसका ओर छोर पाना असंभव है, असंभव। अंत में दोनों अपने प्रस्थान बिंदु की ओर मुड़े और एक स्थान पर उनकी भेंट हुई। ब्रह्मा जी, ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव अनादि अनंत हैं। तब तो हमें संधान यात्रा छोड़कर सर्वशक्तिमान महेश्वर श्री सदाशिव से निरंतर करना होगा। हे अनादि अनंत सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव, आपका ज्योति स्वरूप अपरंपार है। हम आपके आदि अंत का पता लगाने असमर्थ हैं। आप हमें अपने स्वरूप का ज्ञान कराइए। श्री ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु जी, मुझसे ही उत्पन्न आप दोनों अब तक मेरे स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, परिचित नहीं हैं, अपरिचित हैं। मेरी ज्योति में पहुंचकर भी आपके अंतर का अंधकार दूर नहीं हुआ। इस अंधकार को मिटाने के लिए हमें क्या करना होगा सदाशिव जी? मेरे स्वरूप का दर्शन पाने के लिए अखंड रूप से मेरा ध्यान करते हुए आप दोनों तप कीजिए। तप ही समस्त कार्यों का साधन है। जो आज्ञा। हे सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी, अब हम तप करके ही आपको प्राप्त करेंगे। तप करने से आपकी दृष्टि निर्मल होगी और तब मैं साक्षात प्रकट होकर आपका मार्गदर्शन करूंगा। अब आप दोनों तप में लीन हों। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप कौन है सर्वशक्तिमान? हम हैं अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। अर्धनारीश्वर? हाँ श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, जिस ज्योति स्तंभ का आप दोनों युगों युगों तक अनुसंधान करते रहे,
वही अर्धनारीश्वर रूप में आपके सामने प्रकट हुआ है। शिव और शक्ति एक दूसरे में समाये हुए हैं। शिव में ही शक्ति है और शक्ति में ही शिव। आदिदेव सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव और आदिशक्ति मां शिवा के अर्धनारीश्वर रूप को प्रणाम। हमारा तप सफल हुआ। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। एको हम बहुश्याम। आप दोनों हमारी सृष्टि कामना से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप दोनों सृष्टि रचना और सृष्टि पालन का कार्य करेंगे। सृष्टि रचना और सृष्टि पालन? हाँ श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, हमने जिन 5 महाभूतों पंच तत्वों का निर्माण किया है, उनसे आप सृष्टि और प्राणी मात्र के सृजन का कार्य करेंगे। और श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी जिस सृष्टि का सृजन करेंगे उसका आप पालन करेंगे। जो आ गया अर्धनारीश्वर। हे अर्धनारीश्वर शिव शक्ति, क्या आपका यह रूप संसार के लिए पूजने योग्य लगा? नहीं, ये हमारा दिव्य सात्विक रूप है। शिव का संसारियों के लिए पूज्य रूप सृष्टि रचना के पश्चात कैलाश पर प्रकट होगा। और आदिशक्ति शक्ति का रूप जानने के लिए आपको सृष्टि रचना होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। अब आप दोनों अपना अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। श्री ब्रह्मा जी, अब आप ब्रह्मलोक में स्थित होकर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ कीजिए। अवश्य श्री हरि विष्णु जी। ओम नमः शिवाय। तदुपरांत शिवाज्ञा से ब्रह्मा ने पंच तत्वों से सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने ऊर्ध्व आकाश में स्वर्गलोक की उत्पत्ति की। स्वर्गलोक के सिंहासन पर स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र के साथ उनकी सहधर्मिणी इंद्राणी शचित हुई। नमः शिवाय। साथ ही प्रकट हुए इंद्र के सहायक देवतागण, जो अमित शक्ति के धारक थे, और स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं। ओम नमः शिवाय। स्वर्ग रचना के पश्चात ब्रह्मदेव ने 7 समुद्रों से घिरी सप्तद्वीप पृथ्वी की रचना की। ये पृथ्वी पर्वतों, वृक्ष, लताओं और झरनों से पूर्ण थी। पृथ्वी पर भांति भांति के जीव जंतु, पशु पक्षी वन प्रदेशों में प्रकट हुए। स्वर्गलोक तथा पृथ्वी लोक की रचना के पश्चात ब्रह्मा ने पाताल लोक तथा नरक की स्थापना की। पाताल लोक के साथ ही वहां रहने वाले असुरों की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा ने सप्तर्षि वशिष्ठ, मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु तथा पुलत्स्य प्रकट किए। ये 7 ऋषि मंत्रकर्ता, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टिधारी, दीर्घायु आदि गुणों से युक्त, धर्म का साक्षात्कार कराने वाले तथा गोत्रों की उत्पत्ति करने वाले ऐसे 7 गुणों से परिपूर्ण थे। हे सप्तऋषियों, अब नवमंडल में अपना अपना स्थान ग्रहण करके विधि द्वारा निर्मित कार्य प्रारंभ कीजिए। ओम नमः शिवाय। प्रणाम परमपिता। ओम नमः शिवाय। कामदेव, तुम्हारा कार्य होगा जुगलों में कामेच्छा उत्पन्न करना।
और वसंत, तुम प्रकृति में सौंदर्य प्रकट करोगे। सृष्टि की रचना के लिए यह अति आवश्यक अंग है। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। नारद अपने मानस परमपिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करता। आयुष्मान भव नारद। तुम श्री हरि विष्णु के परम भक्त के रूप में प्रसिद्ध होकर संसार में धर्म और भक्ति का प्रचार करते हुए संसारियों की उलझी हुई समस्याएं सुलझाओगे। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। सृष्टि में प्रकट होने वाले प्रथम पुरुष तुम मनु महाराज के नाम से जगत में प्रसिद्ध होगे और सृष्टि में प्रकट होने वाली प्रथम नारी संसार तुम्हें शब्द रूपा के नाम से सदा स्मरण करेगा। हमारे लिए क्या आज्ञा है परमपिता? आप दोनों वैदिक तथा सनातन धार्मिक विधि के अनुसार एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करके मैथुनी सृष्टि द्वारा प्रजोत्पत्ति का कार्य प्रारंभ कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा परमपिता। ओम नमः शिवाय। आप ही समस्त ज्ञान विज्ञान कला नृत्य संगीत और विद्याओं के आदि स्रोत हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि विद्या निपुणता तथा संगीत साहित्य की प्रेरणा समस्त सृष्टि के प्राणियों में जगाने के लिए देवी स्वरूपणी एक दिव्य शक्ति को प्रकट करें, जिसकी मानव मात्र में विद्या बुद्धि तथा कला संस्कृति प्रकट हो। हे सृष्टि के सज्जनकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी तथा सदाशिव की इच्छा से मैं वीणा पाणी सरस्वती आपके सन्मुख प्रकट हुई हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे महादेवी सरस्वती, इस सृष्टि में कला संगीत ज्ञान विज्ञान एवं समस्त विद्याएं तुम्हारी उपासना से सिद्ध होंगी। जिज्ञासा ही मानवता को विद्या प्रदान करती है। मेरी यही कामना है। सृष्टि के सृजनहार ब्रह्मा जी की इच्छा का आदर अवश्य करूंगी। ओम नमः शिवाय। मेरे लिए क्या आज्ञा है परमदेव ब्रह्मा जी? क्या तुम मनुष्यों में यज्ञ हवन की रुचि जगाने, इष्ट देवों तथा पितरों के प्रति आराधना का माध्यम बनने के लिए प्रकट हुई। तुम धर्म ऋषि के आश्रम में स्थान ग्रहण करो। जैसी आज्ञा परमदेव की। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि की रचना में इतने आत्मविभोर हो गए कि वे अपने मानस में उत्पन्न अपने पुत्र दक्ष को प्रकट करना सर्वथा भूल गए। तब स्वयं दक्ष ने पीड़ित होकर ब्रह्मा को कठोर शब्दों में स्मरण कराया। मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता। आप अपने पुत्र दक्ष को उत्पन्न करना कैसे भूल गए? परमपिता, आपके मन में मेरा उद्भव हो चुका है। मैं अपने बाहर आने का मार्ग खोजते खोजते आपके चरण के अंगुष्ठ तक आ पहुंचा हूं। मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता, मुझे भी प्रकट कीजिए। दक्ष, मैं अपने से उत्पन्न मानस पुत्र पुत्रियों को देखने में ऐसा विभोर हुआ कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा।
ब्रह्मा जी, मैं दक्ष प्रजापति सर्वप्रथम प्रकट होने का अधिकारी था, परंतु आपने मेरी उपेक्षा की। आपने ऐसा क्यों किया परमपिता? मैथुनी सृष्टि से प्रजोत्पत्ति का दायित्व सर्वप्रथम मनुष्य कृपा को पूर्ण करना है। अतएव तुम्हारा अंत में प्रकट होना उचित ही है। आप ही ने तो ये विधान निश्चित किया है परमपिता कि प्रजापति का पद सर्वप्रथम मुझे प्राप्त होगा। अवश्य हम उस विधान के अनुसार ही कार्य करेंगे, परंतु पदोत्पादक तथा प्रजापति का कर्तव्य तुम विवाह करके ही पूर्ण कर सकोगे। अर्थात आपके कहने का तात्पर्य क्या है परमपिता? पहले तुम्हारा विवाह प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से होगा, तत्पश्चात ही तुम प्रजापति के लोगे। जाओ, पहले ये कार्य पूर्ण करो। सोच क्या रहे हो बुद्ध दक्ष? तुम तो प्रजापतियों के आदर्श बनने जा रहे हो। जाओ, अपना दायित्व पूर्ण करो। तुम्हारा कल्याण हो। जो आ गया परमपिता। दक्ष की अहंकार पूर्ण मुद्रा ने ब्रह्मा को भी विचलित कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मनु और शत्रुपा का विवाह निश्चित हुआ। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं अविहितं वा। हे मनु, हे शत्रुपा, सृष्टि के प्रथम वैवाहिक नर नारी के रूप में आप दोनों का स्वागत है। हे परमपिता ब्रह्मदेव, हमारा दाम्पत्य जीवन में प्रवेश तो हो चुका है, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? विधि के विधान के अनुसार अब आप दोनों को मैथुनी सृष्टि की रचना करनी होगी। हे परमपिता, विधि के विधान को हम आपके आशीर्वाद से सफल कर सकेंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। प्रजापति प्रजापालक महाराज वीरण अपनी कन्या सौभाग्य कांक्षिणी वीरणी का हाथ दक्ष प्रजापति के हाथ में समर्पित करके पाणी ग्रहण विधि पूर्ण कीजिए। देवगुरु बृहस्पति जी की आज्ञा शिरोधार्य है। मैं प्रजापति वीरण अपनी कन्या वीरणी महाराजा दक्ष को समर्पित करता हूँ। सौभाग्यवती भव, चिरंजीव भव। पुत्र दक्ष और पुत्र वधु वीरणी, अब धर्मानुसार आप दोनों पति पत्नी हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मन, वचन और कर्म से प्रजा कल्याण हेतु आप अपना जीवन प्रारंभ करें। परमपिता की इच्छा पूर्ति के लिए मैं दक्ष प्रजापति वचन देता हूं कि हम दोनों प्रजा कल्याण हेतु मन, वचन, कर्म से अपना समस्त जीवन अर्पित कर देंगे। दक्ष द्वारा प्रजा के कल्याण हेतु समस्त जीवन अर्पित कर देने के आश्वासन से ब्रह्मांड के पंच तत्वों में स्पंदन हुआ। प्राणी मात्र के कल्याण का आयोजन समूचे वातावरण को तरंगित कर गया और तब प्रकट हुए कल्याण के सगुण साकार स्वरूप शिव। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्रिभुवनपति हे सदाशिव, अपने वचनानुसार आपने कैलाश पर त्रिशूल त्रिनेत्रधारी भगवान शिव शंकर के सगुण रूप में अवतरित होकर संसार के समस्त प्राणियों पर महान उपकार किया है।
सृष्टि के सभी प्राणी आपके आभारी हैं कि आपने जगत कल्याण के लिए सगुण रूप में अवतार धारण किया। हे महेश्वर, अब देव, दानव और मानव सभी आपके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर धन्य होंगे। हे शिव शंकर, मैं सृष्टि के सृजन करने के पश्चात आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा था। आप सगुण रूप में प्रकट हुए, संपूर्ण ब्रह्मांड धन्य हो गया। ये सगुण रूप धारण करके हमने आपकी इच्छा को ही मूर्त रूप दिया है ब्रह्मदेव, क्योंकि सृष्टि रचना के पश्चात शुभ अशुभ तत्व और गुण अवगुण के युगल एक साथ प्रकट होंगे। उनमें संतुलन के लिए धर्म, नीति और न्याय का शासन स्थापित करने के लिए हम त्रिदेवों का योगदान अवश्यंभावी होगा। महादेव, सृष्टि की रचना तो पूर्ण हुई और हम त्रिदेव अपने सगुण रूप में अवतरित हुए, परंतु क्या ब्रह्मदेव, आप किस संकोच के कारण रुक गए? हे प्रभु, यह भली प्रकार विदित है कि शिव और शक्ति एक दूसरे की अभिन्न अंग हैं। आपके सगुण रूप के दर्शन तो हमें प्राप्त हुए, परंतु मां सती का अवतार कब और किस रूप में प्रकट होगा? हमारी उत्सुकता शांत कीजिए विश्वेश्वर। नारायण नारायण, शिवशंकर के इस मौन में कोई रहस्य छुपा है प्रभु। रहस्य यही कि आपको इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा? प्रतीक्षा क्यों प्रभु? क्योंकि शक्ति का नारी अवतार तो मनुष्यों की भांति माता पिता के माध्यम से ही हो सकता है। जिस प्रकार आप अयोनिज अजन्मा प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार शक्ति प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा होना सृष्टि के नियमों और प्रकृति के विधान के अनुसार निश्चित हो चुका है। नारायण नारायण, तब तो आप ही को बताना होगा महेश्वर कि शक्ति के नारी अवतार के माता पिता कौन होंगे। दक्ष प्रजापति शक्ति के नारी अवतार के पिता होंगे और उनकी धर्मपत्नी देवी वीरणी उनकी माता का पद प्राप्त करेंगी। नारायण नारायण। मेरा मानस पुत्र दक्ष शक्ति अवतार का पिता होगा? आश्चर्य है प्रभु। इसमें आश्चर्य कैसा ब्रह्मदेव? महाराज दक्ष प्रजापतियों में श्रेष्ठ हैं। वे अब तक कई गुणवती श्रेष्ठ कन्याओं के पिता बन चुके हैं। वे ही शक्ति के नारी अवतार के पिता बनने के सर्वथा योग्य हैं। जैसे आप क्या कहते? किंतु आप तो जानते हैं ब्रह्मदेव, कोई भी श्रेष्ठ कार्य बिना तपस्या के सिद्ध नहीं होता। अर्थात दक्ष प्रजापति और देवी वीरणी को माता शक्ति को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या करनी होगी। ये अनिवार्य है श्रीहरि, क्योंकि शिव में समय शक्ति को प्रसन्न किए बिना वे नारी अवतार के लिए स्वीकृति कैसे दे सकती? परमपिता ब्रह्मदेव, दक्ष प्रजापति को इस तपस्या के लिए आप ही को प्रेरित करना होगा। मैं ये पावन कार्य अवश्य करूंगा महादेव। अब हमें आज्ञा दीजिए देवादिदेव, समय समय पर हम आपके दर्शन करते रहें। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक और त्रिदेव दक्ष प्रजापति की भावी पुत्री और शक्ति के नारी अवतार की चर्चा में निमग्न थे, तो दूसरी ओर दक्ष की अनेक युवा पुत्रियों में से एक अति सुंदर पवन सी चंचल, ओस सी कोमल और बहते जल सी थिरकती हुई रति पर पुष्पधनवा कामदेव मुक्त हो चुके थे। देवी रति, मुझे देखकर आंखें क्यों झुका ली? तुम यहाँ मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी ना? अर्थात हाँ भी और नहीं भी। नहीं। तुम हाँ कहो या ना, तुम्हारे मन की बात तो तुम्हारी आंखों ने बता ही दी। रति, अब हम कब तक ये वियोग सहते रहेंगे? मैं क्या जानूं? जानता तो मैं भी नहीं, परंतु इस बात का विश्वास है कि अब तुम अधिक देर मुझसे दूर नहीं रह सकती। रति और कामदेव का मिलन अब अनिवार्य है।
मेरी बहनें आ रही हैं। अभी आप जाइए। यदि यूं ही भेज देना था तो मन के तार से खींचकर बुलाया ही क्यों था? फिर कभी अकेले में आ जाइएगा। अभी आप जाइए ना। अभी आप जाइए ना। जाऊं? प्रिय पुत्र कामदेव, प्रणाम पिताश्री ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव। किस ओर से आगमन हुआ और किस ओर प्रस्थान कर रहे हो? मैं तो ऐसे ही आकाश में भ्रमण कर रहा था परमपिता। ऐसा लगता है तुम दक्ष प्रजापति के महल से होकर आ रहे हो। क्या कह रहे हैं परमपिता? चलो मेरे साथ। अब तुम्हारा रति से अधिक समय दूर रहना उचित नहीं है। आओ कामदेव। प्रणाम परमपिता। आयुष्मान भव। इन्हें पहचाना? ये पुष्पधनवा कामदेव हैं। इन्हें भला कौन नहीं जानता? संभवतः तुम ये नहीं जानते, तुम्हारी पुत्री रति के लिए कामदेव ही सर्वश्रेष्ठ वर हैं। हमारी इच्छा है कि तुम इन दोनों का विवाह शीघ्र ही संपन्न कर दो। रति और कामदेव पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के पूरक बनेंगे। हम जानते हैं रति का जन्म कामदेव के लिए ही हुआ है और इन दोनों की आकर्षण शक्ति एक दूसरे को निकट भी ला चुकी है। यदि ऐसा है तो आपकी आज्ञा हमें शिरोधार्य है परमपिता। हम आपकी आज्ञा का पालन शीघ्र ही करेंगे पिताश्री। तो फिर मुझे आज्ञा दें परमपिता। अवश्य कामदेव। तुम्हारे शुभ विवाह का मुहूर्त शीघ्र ही निश्चित होगा। अकस्मात आपके दर्शन पाकर हमें अपार हर्ष हुआ है परमपिता। वीरणी, दक्ष, हमारे आगमन का उद्देश्य रति कामदेव विवाह प्रस्ताव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम तुमसे एक विशेष अनुरोध करने आए हैं। अनुरोध क्यों पिताश्री? आप आज्ञा दीजिए। आदिदेव महादेव रुद्रावतार का सगुण रूप लेकर कैलाश पर प्रकट हो चुके हैं। ये तो तुम्हें ज्ञात ही होगा। सुना अवश्य है पिताश्री, परंतु सर्वशक्तिमान होते हुए भी उन्होंने ये विचित्र रूप धारण क्यों किया, ये मेरी समझ से परे है। शिव का ये रूप वैराग्य, योग व भक्ति एवं श्रद्धा का मूर्तिमान स्वरूप है। इसे समझना बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी कठिन है। समय आने पर तुम्हें उनकी महानता का परिचय होगा। आप सत्य कह रहे हैं परमपिता। आपसे अधिक भोलेनाथ के विषय में भला और कौन जान सकता है? परमपिता, पहले ये बताइए कि आप जिस अनुरोध की बात कर रहे थे वो क्या है? मैं शिवाज्ञा से तुम्हारे पास एक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूं। क्या है वो संदेश? तुम दोनों को आद्य शक्ति मां जगदम्बे को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या करनी होगी। तपस्या? तपस्या क्यों पिताश्री? वे अन्य कन्याओं की तरह सामान्य कन्या नहीं होंगी। तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किए बिना उनकी प्राप्ति असंभव है। ये न भूलो कि शक्ति के सगुण अवतार के माता पिता बनने का श्रेय और गौरव तुम दोनों को ही प्राप्त होगा, यह निश्चित है। इसलिए इस शिवाज्ञा को शीघ्र स्वीकार करके शक्ति आराधना प्रारंभ करो। कैसी आपकी आज्ञा? रति कामदेव के विवाह के पश्चात सर्वप्रथम हम आप ही की आज्ञा का पालन करेंगे पिताश्री। तुम्हारा कल्याण हो वत्स दक्ष और वधू वीरनी। महारानी, पिताश्री की इच्छा अनुसार हमें शीघ्र ही रति कामदेव का विवाह संपन्न कर देना चाहिए। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम् अब शिवाज्ञा के अनुसार तुम और पुत्र वधू वीरणी शीघ्र ही शक्ति आराधना प्रारंभ करो। जो आगे
ओम नमः शिवाय। दक्ष प्रजापति, हे मां जगदम्बे, अष्टभुजाधारी विश्वेश्वरी, प्रणाम। देवी शक्ति, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। तुम्हारी भक्ति आराधना सफल हुई प्रजापति दक्ष। महारानी वीरणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मां अब तो साक्षात शक्ति है मां जगदम्बे। परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको पुत्री रूप में पाने की कामना से ही हमने ये तपस्या की है मां। हमारी ये कामना पूर्ण करे मां, हमारी ये कामना पूर्ण करे। मेरी कोख से जन्म लेकर हमें माता पिता होने का गौरव प्रदान करें, हमारी इच्छा पूर्ण करें। आदि शक्ति विश्वेश्वरी। हाँ। तथास्तु। परंतु मेरा इस प्रकार शक्ति रूप में प्रकट होना शीघ्र ही आपकी स्मृति से ओझल हो जाएगा। जैसी माँ विश्वेश्वरी की इच्छा। कल्याण हो। जय हो मां आदिशक्ति जगदम्बे, जय हो। जय हो। महारानी जी, बधाई हो, बधाई हो। आपके यहाँ एक तेजस्विनी कन्या ने जन्म लिया है। बधाई हो महारानी जी। चलो राजकुमारी जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो। ये शुभ समाचार जाके महाराज को सुनाते हैं। चलो चलो। माताश्री, आज का दिन हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता का दिन है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी वीरनी ने दिव्य कन्या को जन्म दिया है। कन्या के प्रकट होते ही सारे महल में उसकी ज्योति फैल गई। तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया है महाराज। ये शुभ समाचार सुनकर हम धन्य हुए। सुलेखा, ये लो अपना पारितोषिक। मंगला, तुम भी लो। धन्यवाद महाराज। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। नारायण नारायण। अभिनंदन राजन, दिव्य कन्या के जन्म के क्षण पर बधाई हो। देवऋषि, आश्चर्य है, आप सही समय पर पधारे। नारायण नारायण। आश्चर्य कैसा राजन, दिव्य कन्या के जन्म का क्षण ही हमें यहाँ खींच लाया है। क्या कन्या दर्शन के लिए आप व्यग्र नहीं हो रहे हो? हाँ, अवश्य। देवऋषि, आप भी पधारिए। नारायण नारायण नारायण। पिताश्री, बधाई हो। बधाई हो, तुम सबको भी बधाई हो। आज का दिन अत्यंत मंगलमय है। जाओ, सब मिलकर मंगल गीत गाओ और पूरे वातावरण को मंगलमय कर दो। चलो। देवियों, आनंद करो देवियों। नारायण नारायण। दर्शन पाकर आंखें धन्य हुई। भ्राता दक्ष, इस तेजस्विनी कन्या का नामकरण इसी समय हो जाना चाहिए। नामकरण इसी समय? हाँ, आज का ये दिन और ये समय अति पावन है। जैसी आपकी इच्छा देवर्षि। इसके दर्शन से मन में सात्विक भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसका नाम सती होना चाहिए। सती? धन्यवाद देवर्षि, आपने कन्या का नाम अति उत्तम बताया है। हमारी ये कन्या सती के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। हम इसी समय पूरे राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि प्रजापति दक्ष की कन्या सती ने जन्म लिया है। नारायण नारायण।
दक्ष कन्या सती की जय हो, दक्ष कन्या सती की जय हो, दक्ष कन्या सती की जय हो। वीरणी ने वात्सल्य भाव से गदगद होकर अपनी नवजात कन्या को देखा। महारानी जी, हमारी सती कितनी तेजस्विनी दिखती है। मन करता है इसे देखते ही रहें। इसके सुंदर मुख से आंखें हटती ही नहीं। अरे ऐश्वर्य, ये सती कहाँ है? तूने देखा है? नहीं तो पता नहीं कहाँ खोई रहती है आजकल। आओ देखिए कहाँ है। चलो चलो कौन? यही तो हम सब पूछना चाहती हैं सती, कि कौन है वो जिसके ध्यान में तुम हर समय मग्न रहती हो। मैं स्वयं नहीं जानती रोहिणी। पता नहीं कौन है वो जिसके रूपाकार को देखने की उत्सुकता में मेरा मन सदा खोया रहता है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है रोहिणी। सचमुच गंभीर समस्या है। अरे जब उस पुरुष का ही पता नहीं तो उसका रूपाकार कैसे दिखेगा? हाँ हाँ, अब तो पिताश्री दक्ष प्रजापति से निवेदन करना ही होगा कि हमारी सती का स्वयंवर रचा दें। सभी प्रकार के उत्तम पुरुष सती के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा सती, तेरी ना को हाँ करने के लिए हम सब पिताश्री से प्रार्थना करेंगे कि तेरा विवाह पिताश्री उसी छवि से करा दें जो तेरे हृदय में बसी है। नहीं। अरे सती, क्या हुआ? कहाँ भागे जा रही है? कहीं नहीं माते। अरे कहीं नहीं। सती इतनी बड़ी हो गई फिर भी बचपना नहीं गया। शक्ति तुम? शक्ति नहीं, मैं सती हूँ प्रभु। तुम तो अपने लौकिक नाम रूप की चर्चा करने लगी। सत्य तो यह है कि तुम ही शक्ति हो, अलौकिक शक्ति, शिव शक्ति। आपकी शक्ति आपसे विलग कैसे प्रभु? शक्ति का शिव से विलग होना संभव ही नहीं। जिसे तुम विलग समझ रही हो वो हमारी व्यापकता है, सर्वव्यापकता। शिव कैलाश में और शक्ति सती रूप में पृथ्वी पर दक्ष के घर, ये कैसी व्यापकता है प्रभु? जगत में सत्य की प्रतिष्ठा के निमित्त इस व्यापकता की आवश्यकता है प्रिय। कारण कि सत्य से ही कल्याणकारी अर्थात शिव रूप जन्म लेता है। इसका ज्ञान मुझे है प्रभु कि सत्य ही शिव का आधार है। हाँ प्रिय, सत्य और शिव से पुनः सुंदर की उत्पत्ति होती है। कारण कि सत्य कभी अशिव अथवा असुंदर नहीं होता। प्रभु, ये ज्ञान भी मुझे है कि आपका सत्यम शिवम सुंदरम रूप ही जगत में व्याप्त है। इसका मूल आधार तो तुम ही हो देवी। मैं? यदि शक्ति न होती तो सत्य स्थिर न होता। शक्ति के कारण ही सत्य की रक्षा होती है, शिवम प्रशस्त होता है और सुंदरम व्यापक होता है। प्रभु, आपने तो सत्यम शिवम सुंदरम का संपूर्ण श्रेय शक्ति को अर्थात मुझे ही दे डाला। सत्य भी यही है। सती या शक्ति से रहित शिव शून्य है। ये भी तो सत्य है प्रभु कि शिव से रहित शक्ति का अस्तित्व भी शून्य है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में सापेक्षिक संबंध है। स्थिति ऐसी है तो फिर ये अपूर्णता क्यों? अपूर्णता कैसी प्रिय? आप लौकिक रूप में कैलाश पर और मैं लौकिक व मानव देह में दक्ष प्रजापति के घर। मानव देह के कारण मानवीय गुण व कामनाएं भी हमारे साथ हैं देवी। किंतु तुम्हें इस सत्य का ज्ञान तो होगा ही कि हमारा ये लौकिक व अलौकिक रूप तथा जगत की संपूर्ण रचनाएं सत्यम शिवम सुंदरम की रक्षा व निर्वाह हेतु ही हैं। प्रिय, शीघ्र ही लौकिक रूप में हमारा मिलन होगा।
शिवम सुंदरम की रक्षा हेतु? हाँ देवी, हमारे मिलन हेतु पंचाक्षरी मंत्र का जाप तुम्हारा आधार होगा। पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय। बेटी सती, सती उठो, प्रभात हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ये क्या है? ये वो पंचाक्षरी मंत्र है माते, जो मेरा कल्याण करेगा। इस मंत्र की अनुभूति मुझे स्वप्न में हुई थी, जब मैं उनके समक्ष खड़ी थी। तुम किसकी बात कर रही हो पुत्री? भगवान शिव शंकर की। वे ही मेरे स्वप्न में आए थे। क्या शिवजी तुम्हारे स्वप्न में आए थे? हाँ माते, उन्होंने मेरे मन की सारी व्यग्रता शांत कर दी। उनसे मिलकर मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव आराधना करूं। तत्पश्चात ही उनसे मिलन होगा। सती, सती तुम्हारी बात पर विश्वास? मेरी बात पर विश्वास करो माते, ये सत्य है। पार्थिव शिवलिंग द्वारा शिव आराधना करने से ही मुझे मनोवांछित फल मिलेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री सती, पुत्री सती। प्रणाम पिताश्री। ये तुम क्या कर रही हो? पिताश्री, देवेश्वर शिव ने आज्ञा दी है कि मैं इसी प्रकार शिव आराधना करूं। वे मुझे शीघ्र ही मिलेंगे। कदापि नहीं, कदापि नहीं पुत्री। ये ना भूलो कि तुम विशाल साम्राज्य के स्वामी दक्ष प्रजापति की राजकन्या हो। पिताश्री, मेरी यही आकांक्षा है कि देवेश्वर शिव के साथ मेरा मिलन शीघ्र ही हो, और इसी मिलन को संभव बनाने के लिए परमात्मा शिव की आज्ञा अनुसार मैं ये पूजा कर रही हूँ। उस विचित्र वेशधारी कैलाश निवासी से तुम्हारा विवाह कैसे संभव होगा? एक प्रजापालक नरेश होते हुए हम स्वयं अपनी पुत्री को एक वैरागी के हाथों कैसे सौंप सकते हैं? जो पूर्व निश्चित है उसे आप विफल कैसे कर सकते हैं? मेरा जन्म ही देवेश्वर शिव की चरणों की सेवा के लिए हुआ है पिताश्री। ये तुम्हारा भ्रम है सती। स्वप्न की बातें कभी सत्य नहीं हुआ करती। तुम जो कुछ भी कर रही हो वो तुम्हारे भ्रम का परिणाम है। छोड़ दो ये सब व्यर्थ की बातें। नहीं पिताश्री, देवेश्वर शिव के प्रति ऐसा असम्मान न दिखाइए, ये उचित नहीं होगा। उचित अनुचित के तर्क में उलझकर तुम अपनी अल्प बुद्धि का परिचय दे रही हो सती। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा ये शिव आराधना का मोह भंग करने के लिए अब हमें ही कोई उपाय करना होगा, और ये उपाय हम शीघ्र ही करेंगे। ओम नमः शिवाय। देवादिदेव सदाशिव के चरणों में नारद का प्रणाम। अपने आने का मंतव्य बताइए। प्रभु, आप तत्काल ये बताने की कृपा करें कि देवी सती और आपके विवाह के बीच भ्राता दक्ष का विरोध रूपी विघ्न जो आ रहा है उसे विफल कैसे किया जाए, उसका उपाय क्या है? किसी भी प्रकार की दुविधा की स्थिति में नंदाव्रती कन्याओं की कामना पूर्ति का सर्वोत्तम उपाय है। नारायण नारायण। श्रद्धा, भक्ति, प्रेम पूजन में न जाने कहां और क्या कमी रह गई है, जो मेरे आराध्य तक मेरा स्वर नहीं पहुंच रहा। वह इस पीड़ा को नहीं समझ पा रहा जो अपने आराध्य से अलग होते हुए होती है। सती, धैर्य रखो सती। तुम्हारी प्रेम में तपस्या निरर्थक नहीं जाएगी। तुम्हारे स्वामी आएंगे, अवश्य आएंगे। ये सत्य कहती है पुत्री, तुम्हारे मन कामेश्वर अवश्य आएंगे, किंतु तभी जिस पल विधाता ने उनका आना निश्चित किया होगा। तो
तो फिर मिलन की उस पल की प्रतीक्षा में मैं तब तक यहाँ बैठी रहूंगी जब तक मेरे स्वामी आकर मुझे स्वीकार न कर ले। पुत्री, ये बालोचित हट तुम्हें शोभा नहीं देती। चलो घर चलें। माती, आप तो स्वयं स्त्री हैं, किसी की पत्नी भी है। आप भी मेरी विरह जनित व्याकुलता को नहीं समझ पा रही। समझती हूँ पुत्री, किंतु तेरे पिता का क्रोध मुझे भयभीत कर रहा है। किसी अमंगल की कल्पना मुझे आतंकित कर रही है। ये हाथ उचित नहीं पुत्री। घर जाना नहीं माते। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। मंगल हो देवियों, मंगल हो। देवी सती, आपके लिए देवाधिदेव भोलेनाथ शिवशंकर का एक संदेश है। आपके और उनके विवाह के बीच जो बाधाएं आ रही हैं, उनके लिए नंदाव्रत करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नंदाव्रत? हाँ, मनचाहा पति पाने की दिशा में नंदाव्रत एक सिद्ध उपाय है। यही महेश्वर का कथन है। देवियों, चाहे तो आप भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। नारायण नारायण। शीघ्र बताइए देवर्षि, इस व्रत को करने का विधि विधान क्या है? हम लोगों को ठिठोली सुन रही है और मेरे यहाँ प्राण जा रहे हैं। माते, कृपया आप घर के लिए प्रस्थान करें और इन नटखट बहनों को भी अपने संग ले जाएं। किंतु हमें भी तो व्रत की विधि सीखनी है ना माते? हाँ, हमें भी तो सीखनी है। जैसे तुम्हारी इच्छा पुत्री। कल्याण। शीघ्र बताइए देवर्षि, व्रत की विधि क्या है? बताइए देवर्षि। नारायण नारायण। व्रत की बात शांतिपूर्वक सुननी होगी। देवियों, इतने उतावली मत बनो। मैं आपको व्रत की विधि अवश्य बताऊंगा, परंतु आप सबको मेरी एक बात माननी होगी। वो क्या देवर्षि? सबसे पहले देवी सती नंदाव्रत करेंगे और इनका व्रत पूर्ण होने तक आप सब इनकी हृदयपूर्वक सहायता करेंगे और व्रत की विधि का इन्हें स्मरण कराते रहेंगे, क्योंकि यह व्रत 1 वर्ष में पूर्ण होगा और 1 वर्ष तक तिथियों के अनुक्रम से विविध सामग्रियों से आपको भगवान महेश्वर का पूजन एवं स्मरण करना होगा। जागरण के साथ साथ उपवास भी करना होगा। अन्य विधियां आपकी बहनों को मैं अवगत करवा दूंगा, ये आपको स्मरण कराती रहेंगी। मुझ पर आपने जो उपकार किया है, उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगी देवर्षि। Shiva.
सती, स्वामी, मैं आपके दर्शन पाके धन्य हो गई स्वामी। समर्पण एवं निष्ठा भाव से किए गए तुम्हारे व्रत से हम प्रसन्न हुए। कहो दक्ष नंदिनी, किस प्रयोजन से तुमने इस कठोर व्रत का पालन किया? कहो अपनी मनोकामना। तुम अभीष्ट वर की अधिकारिणी हो। मुझे अभीष्ट वर प्राप्त होगा ना भगवान? अवश्य होगा। कहो दक्ष पुत्री, क्या इच्छा है? हे सर्वज्ञ सर्वव्यापी का अंतर्यामी, मेरे मन सत्य से छिपा मैंने बाल्यकाल से पति रूप में आप ही की कामना की है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी इच्छित नहीं है भगवान। तथास्तु। सती, तुम्हारा और हमारा अभीष्ट भिन्न नहीं है। तुम्हारा अर्धांगिनी रूप ही जगत के लिए कल्याणकारी होगा। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। मेरे अभीष्ट और अपने वरदान की पूर्ति के लिए प्रभु, आप शीघ्र ही मेरे पिताश्री से इस संबंध को निश्चित कर विवाह का आयोजन करें। ऐसा ही होगा प्रिय। तुम्हारे खिले खिले मुख की एक एक रेखा ये उद्घोष कर रही है कि तुम्हें तुम्हारा मनमीत मिल गया है। जल्दी बताओ ना सती, नंदा व्रत का प्रयोग तो सफल हुआ? शीघ्र बताओ ना सती, फिर हम भी अपने मन चाहे पति को पाने का प्रयास आरंभ करें। हाँ, मेरा व्रत सफल हो गया है। मेरे आराध्य ने मुझे दर्शन दिया और कहा वे शीघ्र ही मुझे पत्नी रूप में वरण करेंगे। परंतु सती, पिताश्री इस विवाह के विरुद्ध है। कहीं ऐसा ना हो। शिव जी का वचन मिथ्या नहीं होता बहन। जब संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में मानता है, तब उनके मुख से निकले वचन असत्य हो ही नहीं सकते। सत्य और सुंदर स्वरूप भोलेनाथ, श्री शिव शंकर के चरणों में ब्रह्मा का प्रणाम। कैलाश में आपका स्वागत है ब्रह्मा जी। आपके लिए एक शुभ समाचार है। दक्ष पुत्री और आपकी पौत्री की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने का वचन दे दिया। अपने और मेरे बीच इस नवीन संबंध के जोड़ने की सूचना देकर आपने मेरा मन प्रसन्न कर दिया प्रभु। आपके पुत्र दक्ष प्रजापति का मन मुझसे विमुख है। इस विवाह के लिए उनसे स्वीकृति लेना अब आपका ही उत्तरदायित्व है। आप निश्चिंत रहिए शिव शंकर जी, वैसा ही होगा जैसे आपकी इच्छा है। आपने मेरी पौत्री को अपनी जीवन संगी के रूप में स्वीकार करके मुझे और सती दोनों को कृतार्थ किया है। मैं पुत्र दक्ष से स्वयं अनुरोध करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस अनुरोध को आज्ञा मानकर इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे देंगे। नहीं, कभी नहीं। मैं अपनी पुत्री का विवाह उस बैरागी औघड़ शिव से कभी नहीं करूंगा। समस्त ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मुझे ये कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। कदापि बाध्य नहीं कर सकती, कदापि नहीं। पुत्र दक्ष, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां जिस शक्ति को अपना आराध्य समझती हूं, उन भोलेनाथ की आज्ञा का पालन तो तुम्हें करना ही होगा पुत्र। इस विवाह को तुम रोक नहीं सकते। पिताश्री, शिव प्रेम के दंश ने सती को तो बुद्धि भ्रष्ट कर ही दिया है, परंतु उसकी मां
अर्थात आपकी पुत्र वधु वीरनी की भी मति हर दी है। पिताश्री, अब आप ही समझाइए इन माता पुत्री को। समझाने तो हम तुम्हें आए हैं पुत्र। इस विवाह में बाधक मत बनो, इसे हमारी भी आज्ञा समझो। ये आप कह रहे हैं पिताश्री? हाँ, ये जानते हुए भी कि राजकुल में जन्मी पली बढ़ी आपकी पौत्री को इस विवाह से केवल कष्ट ही कष्ट होने वाले हैं। तुम्हारा ये सोचना सर्वथा अनुचित है दक्ष। संसार के समस्त राजघरानों की वैभव संपदा को यदि तुम एक पलड़े में डाल दोगे, तब भी भगवान शिव के वैभव और उनकी गरिमा का पलड़ा उससे कहीं अधिक भारी होगा। और शिव सती का विवाह विधाता का अटल विधान है। तुम्हारी इच्छा हो या न हो, तुम इसे रोक नहीं पाओगे। मेरा कहा मानो और सहर्ष इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दो। स्वीकृति दे दो पुत्र। दक्ष, स्वीकृति दे दो। स्वीकृति दे दो पुत्र। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। सदा सुखी रहो पुत्र। और सर्वप्रथम ये शुभ समाचार हमारी पुत्र वधु और पौत्रियों तक पहुंचा दो, जिससे उनके अशांत हृदय को शांति मिले। शांति और धैर्य ही नारी के आभूषण है। इस तरह विचलित मत हो सती, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माते, मेरा मन अत्यंत व्यथित है। मेरी व्यग्रता चिंता बनकर मेरे मन को खाए जा रही। अरे सती, यूं उलट कर क्यों खड़े हो? नाचो गाओ, मोद बनाओ। पिताश्री ने तुम्हारी मन की इच्छा को स्वीकृति दे दी है और भगवान शंकर ने तुम्हारे विवाह की घोषणा भी कर दी है। हाँ। ये क्या सती, जब तुम्हारी तपस्या का फल मिला तो तुम रो रही हो? माते, ये मात्र मेरी तपस्या तो नहीं, आपकी ममता और आपके प्रेम का भी फल है। यदि आप पिताश्री को अपने तर्कों से निरस्त न करती तो ये क्षण आने में न जाने कितने युग बीत जाते और आपकी पुत्री भोलेनाथ को पाने के लिए सदा सदा के लिए असमर्थ हो जाती। माते, देवादिदेव महादेव के चरणों में मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति ने आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह स्वीकार कर लिया है। भगवान शिव शंकर की जय, देवी सती की जय। पुत्र अब मैं उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपता कि सभी देवताओं को शिव सती विवाह में पधारने का आमंत्रण देना। अवश्य अवश्य परमपिता, अवश्य। मैं ये मंगल कार्य शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। नारायण 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 नारायण।
अपनी पुत्री को वधू वेश में देखकर आ रही हूँ। कितनी सुंदर लग रही है वो। उसके मुख की शोभा तो देखते ही बनती है। हे प्रभु, मेरी पुत्री का मंगल करना, उसे परम सुख और सौभाग्य देना। ये क्या, आपकी पुत्री का विवाह है और आप प्रसन्न नहीं? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी और पिताश्री की इच्छा से हो रहा है। और मैं जानता हूं कि सती के मुख पर आज जो आभा है वो कल धूमिल पड़ी जाने वाली है। हमारी पुत्री को इस विवाह से केवल दुख और निराशा ही मिलने वाली है। ऐसे अशुभ वचन न बोलिए स्वामी। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हमारी पुत्री सदा सुखी और सौभाग्यवती रहे, उसका जीवन मंगलमय हो।